गई जी, सीधी क्लोजिंग के लेवल गजब। क्योंकि इतने दिन से आप भी हाईलाइट कर रहे थे कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होनी ऐसे चाहिए। कड़क कड़क सवाल। देखो पहले तो है ना, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। जी। तो वैसे तो आज एक अमेरिका को छोड़ दें, कल जो 650 के नीचे अमेरिका बंद हुआ वो हमारा नेगेटिव था। और दूसरा टेरिफ वॉर, कनाडा ने टेरिफ लगा दिए, चाइना ने लगा दिए वापस अमेरिका पे, दोनों ने। तो इसका मतलब ये कि चुप नहीं बैठने वाले, तो ये मामला गर्म होता हुआ दिख रहा है। ये दो नेगेटिव खबरें ग्लोबली। लोकली हमारी कोई नेगेटिव खबर नहीं है, क्योंकि एफआईज ने बेचा है, जरूर बेचा है इसमें कोई, लेकिन जो सामने घरेलू फंड है उनके सामने दबा के खरीदा है। 2,500 करोड़ की नेट बिकवाली है एफआईज की, और हमारी खरीदारी कितनी, 8,800 करोड़ की, 1 बिलियन के। ये गैप बड़ा है। तो एक वो बड़ा सपोर्ट। दूसरा ग्लोबली भी आपका डॉलर इंडेक्स नीचे, बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका के नीचे, और कच्चा तेल नीचे। सो नेट अगर कोई और दिन होता तो इन डेटा के दम पे हम बढ़िया तेजी कर लेते, लेकिन हमें हमारी सेहत का अच्छे से अंदाजा है ना, कि भाई मतलब लिगामेंट टियर हुआ तो ढंग से चल लो तो ठीक है, भागने की तो सोचो भी मत। करेक्ट, हमारी वैसी हाल है। सो इसलिए हम घट नहीं रहे हैं। आजकल क्या है, कुछ कि नहीं घटना भी अपने आप में अचीवमेंट है। सो कुल मिला के शुरुआत हमारी थोड़ी कमजोरी के साथ होना तय थी। अच्छी बात है कि 22,000 के नीचे ज़्यादा देर निफ्टी टिका नहीं, रिकवरी आई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि रिकवरी में आपका पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो 22,125 का बनता है, जहां आप 2 दिन बाद वो भी पार नहीं हो रहा। अब क्या है, एक ज़माना होता था, वंस अपॉन अ टाइम, फ्लैशबैक में जाइए, जब 25,500 26,000 निफ्टी चलता था, मार्केट गिरने की कोशिश करता था कि एक या दो स्टॉक आके, है ना, ऐसा किसी दिन आईटी सहारा दे देगा, किसी दिन एफएमसीजी चल जाएगा, किसी दिन पीएसयू भागने लगेंगे, है ना, किसी दिन बैंक चलेंगे, इंडेक्स घटता ही नहीं। सेम चीज़ अभी हो रही है, इंडेक्स बढ़ता ही नहीं। कल रिलायंस ने आपको गिरा दिया, ठीक है, आज आपका बैंक मजबूत, कल बैंक कमजोर था लेकिन आज बैंक मजबूत है तो आपके आईटी ढीले हो गए। आज पीएससी मजबूत है तो आपके एफएमसीजी नहीं चल रहे। तो कहीं न कहीं कमजोरी की तरफ भी इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है कि इंडेक्स बढ़ने नहीं देना है। तो इंडेक्स बेस्ड स्टॉक में सेलिंग तो हो रही है। आज अच्छी बात है कि जिससे आप तेजी की लीडरशिप लेना चाहते हैं वो बैंक निफ्टी है, वो बेहतर है अनडाउटेडली। दूसरा, जो जगह आप अच्छा देखना चाहते हैं वो आपकी कौन सी है, मिड कैप स्मॉल कैप की, जहां बहुत स्मार्ट और शार्प रिकवरी निचले स्तर से हुई है। तो आज के सेशन में अब तक पॉजिटिव्स ज़्यादा है, नेगेटिव्स कम है। क्या चाहिए क्लोजिंग की, आपने बात की, कुछ नहीं, 24,125 कम से कम उतनी क्लोजिंग करा दो हरे निशान में, और 24,260 के ऊपर हो तो और भी बढ़िया, जो कि ख्वाब दिखता है। 24,125 मिनिमम चाहिए, उसके नीचे बंद हो रहे तो खराब ही है ना भाई। कल आपकी 24,119 की थी, सॉरी 22, हेलो हेलो हो सॉरी होगी 22, हाँ 2,000 पॉइंट एडजस्ट कर लीजिए पूजा जी, ज़्यादा नहीं, 2,000 तो है। 24,000 कहाँ से आया, ये तो बहुत दिनों बाद 24,000 याद आया मुझे। मैं भी थोड़ा सोचने पड़ गई कि आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, 24,000 में तो ज़्यादा सोचना चाहिए। आज भी भारतीय बाजारों के लिए अच्छा दिन नहीं रहा। निफ्टी जहां पे 36 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, बैंक निफ्टी 130 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन सुबह सुबह से ही आज भारतीय बाजारों के हालात नेगेटिव ही नज़र आ रहे थे। अमेरिकी बाजारों में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। ट्रंप जब से राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार रहे हैं तब से ही अमेरिकी बाज़ारों में और भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त उठा पटक का मूड माहौल देखने को मिला है। और अब यही कारण रह रहा है कि भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त हालचाल देखने को मिल रहे हैं। आज भी जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाज़ारों में थी, लग रहा था कि बाज़ार 21,800 तक जाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन 21,800 तक बाज़ार जाता हुआ नज़र नहीं आया। 21,950 21,960 से ही ये रिकवरी आती हुई दिखाई दी और क्लोजिंग 22,000 के ऊपर फिर से आज देखने को मिली। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के हालचाल अभी तक अच्छे नहीं हैं। जब तक भारतीय बाज़ार अच्छी खासी तेज़ी के साथ एफआईएस की बाइंग नहीं आती है तब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिले। कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसे कोई रिकवरी के संकेत भी नज़र नहीं आ रहे हैं। जब तक एफआईएस की बाइंग नहीं आती है तब तक कोई बड़ी रिकवरी या कोई बड़ी तेज़ी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिलने वाली है। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ार अच्छे खासे मूड माहौल में तब जाके रहेंगे कि भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी रिकवरी आए और वो रिकवरी एक शानदार रिकवरी रहे। तो यहाँ पे देखें तो एफआईआईज अक्टूबर के महीने से ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरावट या बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग वहाँ पे देखने को मिल रही थी, और वो सेलिंग कब जाके थमेगी ये सबसे बड़ा रीज़न रहेगा, क्योंकि 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज अब तक कर चुके हैं। और ये सेलिंग तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक भारतीय बाज़ारों की तरफ से अच्छा खासा मूड माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दे। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में ये रिकवरी आएगी या फिर से भारतीय बाज़ार ऐसी ही
नेगेटिविटी के साथ चलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि देखें तो ऊपरी स्तरों से 14 से 15% तक की जो है गिरावट भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल चुकी है और आगे भी यदि ऐसा ही हाल रहा तो भारतीय बाज़ार ऐसे ही नेगेटिविटी के साथ चलते हुए दिखाई देंगे। आज भी जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली और 21,800 का लेवल यदि टूटता है आगे जाके भी तो फिर नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। बैंक निफ्टी 48,000 से ज़्यादा टूटता है तो जाके फिर से भारतीय बाज़ारों में और नेगेटिविटी बैंक निफ्टी की तरफ से भी देखने को मिलेगी और एक नई गिरावट चालू होती हुई नज़र आएगी। तो अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी रिकवरी आएगी या फिर से भारतीय बाज़ार गिरावट के साथ ही चलते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे बड़ा मौका और सबसे अच्छा मौका अब आपके लिए रहने वाला है, तो इस मौके को छोड़ना मत, पैसे बचा के रखना, अच्छे खासी रिकवरी का मौका है और ये मौका अब धीरे धीरे आपको चलता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।